मानव से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रशांत भाई का बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अभिषेक जी का बहुत स्वागत। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अभिमन्यु भाई, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद है। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, पहली वेला समाप्त हो गई, पहला चरण समाप्त हुआ। इस बार माना जा रहा है पहले से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो, लेना भी चाहिए। लेकिन वो परिणाम 14 को आएगा, वो अलग विषय है। आज का मसला ये कि विपक्ष कह रहा है कि योगी का जो चेहरा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण वाला है। योगी और केशव जैसे लोगों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इनके पास बाकी कुछ है नहीं बताने के लिए, फिर ये लोग आते हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना लेते हैं। इसमें कुछ दो राय है, या फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष ने आरोप लगा दिए वही इनके माथे पे टीका लग गया? देखिए सुनील जी, बड़ा आश्चर्य लगता है। और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि किसी के लिए माँ बादी और किसी के लिए स्वादी। यानी कि माँ की दाल किसी को अच्छी लगती है और किसी के शरीर को वायु करती है, वादी करती है। बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे हम बात करें विपक्षी नेताओं की, चाहे बात करें कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की, चाहे बात करें कुछ पत्रकारों की, वो इस तरीके की बात करते हैं कि बिहार के अंदर पोलराइजेशन नहीं चलता, बिहार के अंदर ये हिंदू मुसलमान नहीं चलता। जबकि वही लोग जब विश्लेषण करते हैं, वही लोग जब अपना राजनीतिक मूल्यांकन करते हैं, तो वो मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो 20% वोट है ये तो पूरा का पूरा महागठबंधन को जाएगा। अरे भाई, आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। और जब आप 20% की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तब तो आप धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जब सामने वाला बहुसंख्यकों की बात करे, 80% की बात करे, तो वो कम्युनल। देखिए, ऐसा है कि दो आंखें अलग अलग प्रकार से नहीं देख सकती, दोनों आंखें एक ही दृष्टिकोण को देखेंगी, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताऊं सुनील जी, कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक विमर्श ऐसा हो गया, और तमाम, आप भारत के राज्यों को, खाली बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम राज्यों को आप देखिए, अगर 2 बार 3 बार 4 बार सरकारें रिपीट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारें रिपीट हो रही है। जबकि जो अपोजिशन, जिसको आज इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उनकी सरकार किसी राज्य में बनती है तो केवल 5 साल के लिए बनती है। कोई बहुत बिरले, जैसे हम बात करें तमिलनाडु की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक बहुत ज्यादा उदय नहीं हुआ था, उन राज्यों को छोड़ दें। तो आप ये देखिए, 5 वर्ष से ज्यादा, तो क्या आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी ना कि जनता आपको अगर मान लीजिए वोट नहीं दे रही है, तो वो क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आज बिहार के अंदर एनडीए की 20 वर्षों से सरकार है। कितना ही कोई अच्छा काम करे सुनील जी, फिर भी असंतुष्टियां और एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार विरोधी जो भावना होती है, वो, क्योंकि इंसान एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये दिल मांगे मोर, तो उसके लिए असंतुष्टि आदमी की रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज दोबारा से तमाम विश्लेषण, या आज दोबारा से अगर एनडीए की सरकार रिपीट होती है बिहार में, तो क्या विपक्ष को ये नहीं चाहिए, बैठ करके एक बार नहीं सोचना चाहिए कि कहीं वो इस देश की बहुसंख्यक आबादी की आत्मा से तो दूर नहीं है, कहीं उनके मन से तो दूर नहीं है? जी ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, एक बात को लेकर बहुत ज्यादा पूरे चुनाव भर, पहले चरण से आज जो वोटिंग हुई तब तक ये बात बहुत ज्यादा बिहार में बताई गई कि अवध जीता है, उत्तर प्रदेश बड़े फलक पर जीता है, मगध भी हम जीत रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा का दृष्टिकोण क्या एक माना जाए? क्या जो परिणाम लोकसभा में आया वही मान लें कि विधानसभा में भी अगर ऐसा होगा, फिर हम हरियाणा और महाराष्ट्र को क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी, मेरा ये मानना है कि हर एक चुनाव, अगर एक प्रदेश की बात करेंगे तो एक प्रदेश के अंदर भी हर एक जिले की और हर एक सीट का चुनाव अलग अलग सेंटिमेंट्स होता है, और अलग अलग चीजें, अलग अलग फैक्टर अलग अलग जगह काम करते हैं जी। अगर हम आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव की बात करें, और उत्तर प्रदेश के अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भी देखिए, मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आए वही परिणाम
कहीं ना कहीं 2027 के अंदर भी प्रतिबिंबित होंगे। ऐसा मैं जी। इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज की तारीख के अंदर भारत के तमाम जो पिछले 5-7 वर्षों के अंदर किसी भी राज्य के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों का आप बारीकी से जब विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा सुनील जी कि चुनाव अब आखिर के 15 दिनों के अंदर चुनाव बदलता है। जी। अगर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी बात करें जी। तो देखिए, मैं इन चुनावों को मैंने बारीकी से इनका विश्लेषण किया। तो आप देखिए, चुनावों के लगभग 2 महीने पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से अपदस्थ होती हुई दिखाई दे रही थी। उसी का परिणाम था कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, संभावित जिनकी टिकटें कटने की भी उम्मीद थी, वो भी किस तरीके से भगदड़ मची थी। वो भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था ये जहाज पलटने वाला है। और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो जाकर के कहीं ना कहीं संभावित मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव जी के आगे, मतलब मैं हर एक ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बड़े बड़े अधिकारी जाकर के वहां अपने या तो लाइजनर भेज दिए या स्वयं गुलदस्ता लेकर के चुनाव परिणाम आने से पहले, चुनाव से पहले वहां जाकर के अपनी तालमेल बिठाने में लग गए। ये इस चीज का द्योतक था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपरीत चल रहा था। लेकिन जैसे ही पहले फेज का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे ही आपको मैं बता रहा हूं, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से ही ऐसी गलतियां हुई, कुछ गठबंधन की तरफ से ऐसी गलतियां हुई कि अचानक चुनाव बदल गया। और वो चुनाव बदलते हुए सुनील जी ने भी देखा और मैंने भी देखा कि किस तरीके से तमाम जो सर्वे थे, तमाम विश्लेषण थे, वो कैसे जैसे जैसे फेज बदलते गए चुनाव बदलता गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 15 दिन के अंदर चुनाव अब बदलता है। रही बात बिहार के चुनाव की, तो सुनील जी आपको मैं बताऊं, आज के 3 महीने पहले कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चुनाव एनडीए के बिल्कुल विपरीत चल रहा था। क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से बैक टू बैक पुल गिर रहे थे, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही थी, कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जो सरेआम लाइव मर्डर के वीडियो थे, तो उससे कहीं ना कहीं बिहार के अंदर ऐसा लग रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी रणनीति समझ में नहीं आई। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-2.25 महीने पहले राहुल गांधी जी बिहार में जाते हैं, जो मुद्दा वहां पे किसी को टच करने वाला नहीं था, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट अधिकार यात्रा, और उसके बाद में अचानक उस मुद्दे को एक बार गरमाया, फिर छोड़ करके और वहां से गायब हो गए। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए को संभलने का मौका दे दिया। बिल्कुल निरंजन पोद्दार जी, ऐसा नहीं है कि कोई नए राजनीति में आए, सब लंबे टाइम से खेल रहे हैं। अभिमन्यु भी और अभिषेक प्रशांत जी भी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। अब मसला ये है कि सबको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है। बाकी दिल बहलाने के लिए खाली में गया अच्छा है, ये सारी चीज़ें कि भाई वोट चोरी वाला मुद्दा है या बाकी चीज़ें हैं। एक 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी, क्या कोई भी व्यक्ति 200 बार वोट कर सकता है आज की इस परिदृश्य में? देखिए सुनील जी, ऐसा है, 2 चीजें होती हैं। एक होती है जो वोट तंत्र है उसके अंदर त्रुटियां, और दूसरी होती है चोरी। तो मैं इस चीज को मान सकता हूं कि जो वोटर लिस्ट है उनके अंदर त्रुटियां हो सकती है, लेकिन जो अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के कि ऐसा कहीं संभव नहीं है। निरंजन पोद्दार जी, माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता, समय का अभाव मेरे पास।